हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करी थी और इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल विद अ डायमीटर हुज एंड पॉइंट्स आर -7, 1 and 1, 3. Now what they are saying, let us depict same through a diagram. So we have a circle. So we have a circle and it has some center O. Now it has some diameter. Say this is its diameter. Diameter is a line segment that divides the circle into two equal halves. So this is a diameter. Say its endpoints are named as AB. Now the endpoints are given. Endpoints are -7, 1, B point 1, 3. Okay. Now we have to find the radius. Radius means this much distance starting from A to O. OA or OB. This will be the radius. We have to find either OA or OB. Okay, so we can solve this problem in two ways. First method says, in this method we will use distance formula only. Okay, so by using distance formula we can find distance AB. AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so I am directly placing the values. Now I won't write the formula again and again. Okay, x2 is 1 minus x1 is -7 whole square plus y2 is 3 minus y1 is 1 whole square. Now solving further, 1 plus minus plus. Okay, 1 plus 7 whole square प्लस 3 minus 1, 2 होल स्क्वायर. कितना आ जाएगा अब यहाँ पे 1 plus 7 का होल स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर. तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. कितना आ जाएगा यहाँ से 68 यूनिट्स. ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2√7 यूनिट्स. ठीक है, आई होप आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना आता होगा. तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या है, ये क्या आ गया हमारा AB डिस्टेंस. अब AB क्या है हमारा डायमीटर है. अब हमने निकालना क्या है रेडियस. तो आपको रिलेशन पता होगा कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ रेडियस. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड रेडियस. So it will be equal to diameter D. Let's say diameter is D divided by 2. Okay. Now in that case diameter is AB. That is 2√17. So radius हमें निकालना है. रेडियस हमारे पास है यहाँ OA, ये भी रेडियस है और OB भी क्या है रेडियस. सो OA या फिर OB ये दोनों बराबर होंगे. तो ये किसके इक्वल आएगा डायमीटर. डायमीटर कितना है 2√7 अपॉन 2. इसको सॉल्व कर लोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास सर्कल का, ये आ जाएगा आपके पास √17 यूनिट्स. ठीक है, तो ये हमारा क्या है थर्ड प्रॉब्लम हो गया फर्स्ट मेथड से. इसके लिए अब सेकंड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं. वो क्या कहता है सुनो. सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो हम पहले क्या करते हैं O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे OB पे या फिर OA पर क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे. तो इस तरह से क्या है हम रेडियस फाइंड कर लेंगे. तो पहले हम क्या करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हमें पता है कि ये जो सेंटर होता है ये डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो इसका मतलब दिस OA रेशो OB ये कितना होगा 1:1 होगा.
क्लियर है, क्योंकि ओ जो है ये इस ए बी लाइन से सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशो, ये हिस्सा ओ ए और ओ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसीलिए रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के, या फिर सिंपली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता या फिर सेक्शन फॉर्मूला के बारे में आपको नहीं पता, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है अब यहाँ पे -7 प्लस x2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2। -7 प्लस 1 -6 by 2 which is equal to -3. In the same way, the y coordinate of the midpoint will be given by y1 plus y2 divided by 2। y1 कितना है यहाँ पे 1 प्लस y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 which is 2। So we have the coordinates of this midpoint -3 and 2। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें रेडियस फाइंड करना है, ये मतलब इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलो फिर लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला से क्या आ जाएगा, ओ बी विच इज रेडियस, विच इज रिक्वायर्ड रेडियस का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1। अब क्या है, ये हो जाएंगे हमारे x1 x2 और ये x2 y2। ठीक है, तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो अब x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -3, तो -3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 16 प्लस 1 √17 यूनिट्स। सेम आंसर मिला हमें, पहले भी √17 ही आया था और अब भी कितना आया है √17। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन विथ 2 different methods. One involves purely distance formula and other method involves the use of section formula and the distance formula both. Now this is another question which says find 2 points of the form this that have the same distance of 10 units from the point 3, 2। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट है 3, 2। ये 3, 2 हमारे पास एक पॉइंट है P, और यहां से इस पॉइंट से 10 यूनिट्स दूर, तो मान लेते हैं यहां से 10 यूनिट्स दूर, यहां पे ये 10 यूनिट्स है, इतना सा डिस्टेंस। यहां पे कोई और पॉइंट है, क्यों, किस फॉर्म का है वो, x-4 इस फॉर्म का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स है। तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इस फॉर्म के होंगे, मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यूज इनडायरेक्टली आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, देखो अब क्या है, हमें ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो से फॉर्मूला सेम है, वही x2 y2। नाउ x2 माइनस x1, x2 इज x माइनस x1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज -4 माइनस y1 -2 स्क्वायर। ओके, तो ये अब ये PQ डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है, ये हमें दिया ही हुआ है, ये तो 10 है। ठीक है, तो ये 10 है। इसके बाद
इक्वल्स टू, इसकी जगह 10 भर सकता हूँ मैं, 10 फिल कर सकता हूँ। अब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, देखो x यहाँ पे कोई वेरिएबल है और वेरिएबल में से 3 माइनस करके हमें कोई आंसर पता नहीं है एज सच, कि कोई कंक्रीट आंसर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। a की वैल्यू x हो गई और b की वैल्यू कितनी होगी, 3। इसका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ठीक है, याद है आपको, ए स्क्वायर मतलब पहले क्या आएगा, x का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, फिर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है, x मल्टीप्लाई बी कितना है, 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो 6x आ जाएगा इसको। तो इसको साफ करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 6x लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 -2 कितना होता है, -6 होल स्क्वायर आ गया। कितना बन गया यहाँ से देखो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 10। अब क्या है, अंडर रूट यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा इधर, 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 45 और माइनस 6x। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब कल आपको बताया था मैंने, कितना क्या होता है, 1/2, और 2 पावर ऊपर फिर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कितना बन जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x रेज टू पावर 1, और समथिंग रेज टू 1 इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, a रेज टू 1 इज इक्वल टू a, 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2। तो सेम यहाँ पे भी इसकी पावर 1 रेज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेम आंसर आ जाएगा, सेम। ठीक है, तो ये इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या है, इसको रीअरेंज कर लिया है थोड़ा, पहले x की 2 पावर फिर x की 1 पावर। देखो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब x की पावर 1 है, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी x लगा ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि x की पावर 0 है। ठीक है, तो इसको फर्दर 100 को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 55 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 55। अब यहाँ पे देखो x हमारा वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन जो होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं, फर्स्ट तो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। पहला जो मेथड है वो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं ये वाला क्वेश्चन मिडल टर्म स्प्लिटिंग के साथ आपको करके दिखाता हूँ। और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो वो आप खुद ट्राई कर लेना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाउ मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म मींस एक्स वाली जो टर्म होती है, इसको स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में। ठीक, इस तरह से स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करके जो हिस्से बने हैं 2, उन दोनों हिस्सों को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। बट अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो ऐसे 2 हिस्से कौन से हो सकते हैं कि अगर हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 55 आ जाना चाहिए। तो 11 और 5, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपके पास आ जाएगा 6। और अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, जो ये 2 टर्म्स हैं वो क्या होंगी, 11 और 5 होंगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -11x और प्लस 5x माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको फर्दर यहाँ से x, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 11, और यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है, तो 5x माइनस 11। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आया तो इधर इसके पास कितना बचा, x ही बच गया, यहाँ से x तो कॉमन चला गया तो 11 बच गया यहाँ पे, इसीलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5 बाहर निकल गया, तो
तो यहाँ से 5 तो कॉमन निकल गया, बचा कितना x माइनस 11, ठीक है, इक्वल्स टू 0। उसके बाद फिर अब क्या है, यहाँ दो टर्म्स हैं, इसमें x माइनस 11 इसमें भी है और इस टर्म में भी x माइनस 11 है, तो x माइनस 11 हम क्या करते हैं फर्दर इसको कॉमन निकाल लेते हैं और क्या बचेगा आपके पास x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा मान सकते हैं कि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, क्या होगा, या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा या फिर दोनों नंबर 0 हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं अगर ये 0 है, इफ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या रहेगी 11, और अगर x प्लस 5 0 हो तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी -5 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। तो यही तो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो Q पॉइंट है वो क्या हो सकता है, अगर x 11 है तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 11 माइनस 4। अगर x की वैल्यू -5 है तो फिर Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5 और -4। तो इस तरह से हमने ये दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। और ये दो पॉइंट्स जो हैं ये इस 3 पॉइंट से 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होंगे। आप चेक कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, आप अगर डिस्टेंस निकाल लोगे इसके और इसके बीच में या फिर इसके और इसके बीच में, तो डिस्टेंस जो है दोनों ही केसेस में 10 यूनिट्स ही आएगा, ठीक है। अगर आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ नहीं आया है, ठीक है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा जो मेथड है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, x जो भी वेरिएबल है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। कि आपको एक बार प्लस लेना है और दूसरी बार क्या है माइनस वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है, माइनस लेना है। यहाँ पे अब ए बी सी क्या है, तो ए जो है ये x² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ए जो होता है ना वो x² का कोफिशिएंट होता है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, और c जो है कांस्टेंट टर्म होती है। मतलब क्या है, आपको जो गिवन इक्वेशन है इस तरह की उसको इसके साथ कंपेयर करना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो x² के आगे जो होता है x² का कोफिशिएंट 1 वो a होता है, और x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -6 है, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -55, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आप प्लेस करोगे तो x की वैल्यूज सेम आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, इसको आप खुद ट्राई करना। नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज टेस्ट द पॉइंट्स -3 -1 -1 0 1 1 for the collinearity. Okay, now what is collinearity? Firstly we will discuss that and then we will solve this problem. Collinearity is the property of points. Collinearity is the property of a points. If all the points, suppose we have many points, a point and some b point and some c point and some d point, if all of these points lie on the same straight line, then we will say that all these points are collinear. If any of them do not lie on the same straight line, then that point will not be collinear. क्या मतलब है मेरे कहने का, तो सुनो, पॉइंट्स में से हम एक स्ट्रेट लाइन पास करवा के देखते हैं, ठीक है। मैं ए में से पास करवाऊंगा लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर इसी लाइन को आगे मैं एक्सटेंड करूं तो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो पॉइंट बी और पॉइंट डी और पॉइंट ए, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है हमारे। और सी पॉइंट जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट सी जो है वो इन ए बी और डी पॉइंट के साथ कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन पर होना, सेम स्ट्रेट लाइन पर होना। को मीन्स सेम, लीनियर मतलब लाइन, तो सेम लाइन पर अगर पॉइंट्स होते हैं तो इनको कोलिनियर बोलते हैं, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो हम मान लो हमारे पास क्या है, ये 3 पॉइंट हैं ए बी और सी, तो हमने चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इस कोलिनियरिटी चेक करने के लिए 2 मेथड हैं, वैसे तो कई मेथड हैं बट उनमें से 2 मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट हमारा है सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है -3 -1 और -1 0 और 1 1,
तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस ए बी और बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे इनकी कंक्रीट लोकेशन नहीं पता है, ठीक है, कि -3 -1 वो यहीं पे है, ऐसा फिक्स थोड़ी ना है। अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनाओगे तो क्या पता कौन किसके राइट साइड में हो। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जब कभी भी आपको 3 पॉइंट्स की या फिर 4 पॉइंट्स की या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स की कोलिनियरिटी फाइंड करनी हो तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं अलग अलग तरह के, और उन सभी डिस्टेंसेस को जोड़ के, अगर उन सभी डिस्टेंसेस को जोड़ के वो उसका आंसर एक डिस्टेंस के इक्वल आएगा तो फिर क्या है, वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्या मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, और कौन सा डिस्टेंस पॉसिबल है यहाँ पे, ए सी डिस्टेंस पॉसिबल है, ये फाइंड कर लेंगे अपन। अब क्या करेंगे, किन्हीं भी दो को ऐड करके देखना आपने। मान लो मैंने ऐड किया ए बी प्लस बी सी को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने चेक करना है क्या वो तीसरे जो रह गया उसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बी सी और ए सी को भी ऐड करके देख सकते हो, और बीसी और एसी को ऐड करके जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से एक कंडीशन भी अगर फॉलो हो जाती है ना तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाता हूं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करते हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगा के मैं सीधा क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, और ये डायग्राम इस तरह से अब इस क्वेश्चन में नहीं बनाना आपने, क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको देगा, तो इसीलिए इसको बेटर है कि आप ना ही बनाएं इस केस में। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए हैं, ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस अब मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, मुझे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ऐड करना है, और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर है वो तीसरे के इक्वल आना चाहिए। तो मान लो अगर मैं √17 और √5 को ऐड करता हूँ, √17 और √5 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या √20 आ जाएगा किसी भी हिसाब से। ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, √17 प्लस √5 ये √20 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं √5 और √20 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या √17 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से अगर आप अलग अलग कंडीशंस चेक करोगे तो आप देखोगे कि किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी कोलिनियरिटी के लिए। और अब दूसरी कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी के लिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो हैं अब वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो तीनों पॉइंट्स कोई भी ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं, और अगर उन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब उस ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, यही है कि हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए या फिर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल के देखेंगे। अगर उसका एरिया ट्राइंगल का 0 आ जाता है तो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, अदरवाइज पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उस मेथड से मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।